आज भगवान की याद में विदुर जी महाराज उनकी लीलाओं का ध्यान करने लगे। हमारे श्याम सुंदर कितने दयालु थे, हमारे श्याम सुंदर कितने करुणा निधान थे, दीनों के दयाल थे। अरे देखो देखो, एक बार तो दुर्योधन ने महाराज निमंत्रण किया भगवान का अहमता में कि हम बिहारी जी को 56 प्रकार के ऐसे मेवा मिष्ठान खिलाएंगे कि आज तक बिहारी जी ने कभी नहीं खाए होंगे। विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते, जिस समय दुर्योधन ने निमंत्रित किया भगवान को, और ये दुर्योधन ये सोच रहा था कि हम ऐसे ऐसे भोग बनवाएंगे, ऐसा ऐसा मिष्ठान खिलवाएंगे भगवान को कि उन्होंने आज तक नहीं खाए होंगे। उसी समय हमारे मन में भी ये इच्छा थी कि हम भी काश अपने घर में बिहारी जी को निमंत्रित कर पाते। मन में आया हमारे घर में तो कुछ है नहीं, दुर्योधन 56 प्रकार के भोजन बनवाएंगे। मानो हमने मन से ही भगवान को निमंत्रण दिया कि प्रभु अगर इस दास की भक्ति अच्छी है, इस दास ने भक्ति की है, तो इस दास का निमंत्रण स्वीकार करना। कह नहीं पाया, हृदय में सोचा हमने, लेकिन उस सर्व अंतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता है। मानो भगवान समझ गए, दुर्योधन जो सोच रहा था कि हम भगवान को निमंत्रित करेंगे, हम खिलाएंगे, ऐसा भोग लगवाएंगे किस कान्हा ने छलिया ने कभी नहीं खाया होगा। सच कहूं, भगवान 56 प्रकार के भोजन पर नहीं रीझते, तुम्हारे अच्छे अच्छे वस्त्रों पर नहीं रीझते, तुम्हारी मेवा मिष्ठान को नहीं देखते। वो अगर वो देखते हैं तो केवल व्यक्ति के भाव को देखते हैं। अगर भाव अच्छा हो तो वो 56 प्रकार के भोजन का भी परित्याग कर सकते हैं। हाँ, दुर्योधन का भाव अच्छा नहीं था, बुलाता खूब रहा, लेकिन भगवान गए नहीं, क्योंकि भगवान को ऐसा थोड़ी ना कि अभिमान में हम बुलाएं, हम ये सोचें कि हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मंदिर में तो कृपा हम पर होगी, जो 2 लड्डू चढ़ाएगा उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। ना ना, अरे भाई, अगर भाव अच्छा नहीं है भगवान तुम पर नहीं रीझेंगे। विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते, उस दिन उस बिहारी ने, उस सांवले सरकार ने दुर्योधन के घर की मेवा को त्याग करके अपने कदम हमारे घर की ओर बढ़ा लिए, हमारे घर की ओर। उस दिन मैं घर पे नहीं था, हमारी पत्नी विदुरानी केवल थी, और वो विदुरानी स्नान कर रही थी। आज बिहारी जी विदुर काका के घर पर पहुंचे, आवाज लगाई, ओ विदुर काका, ओ काकी, कपाटों को खोलिए, दरवाजे को खोलिए, हम आ गए हैं। विदुरानी के पास बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं है, स्नान कर लेती हैं, एक ही वस्त्र है, फिर से उसी को धो करके सुखा करके फिर से शरीर में धारण कर लेते हैं। विदुरानी ने जैसे ही बिहारी जी के शब्दों को सुना, बिहारी जी की आवाज को सुना, मन में लगा मेरे श्याम सुंदर आ गए हैं, मेरे भगवान आ गए हैं। घबराई, वो घबरा करके महाराज बिना वस्त्र पहने ही कपाटों को खोलने के लिए भाग दी। भगवान ने फिर से आवाज लगाई, काकी, हम तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं, कपाटों को खोलिए। ओ काकी, अरे काकी, खोल दे कपाट आज, वचन अनमोल सुनो, ध्यान सब उचट गयो। शरीर की सारी सुध-बुध भूल गई, सब कुछ याद से बिसर गया और ऐसे ही भाग दी। और आज मन में सोच रही है कि भगवान हमारे घर आए हैं, भगवान हमारे घर आए हैं, भगवान हमारे घर आए हैं।
नगन उठ धाई ब्रजराज जू की बानी सुनी दौड़ी विदुरानी जब प्रेम यह प्रगट भयो भाग गए और जाकर के जैसे ही दरवाजे को खोला, कपाट को खोला, आज भगवान ने अपना पीला पीतांबर लिया और ऐसे काकी के शरीर की ओर फेंक दिया। वो पीतांबर जाकर के काकी के शरीर से लिपट गया। देखो विशंभर ने अगंबर दिगंबर को तो कांधे से अपनो पीतांबर पलट दियो। झाड़ो पीतांबर पट झटपट झटक के झट जाकर के काकी के कमर से लिपट गयो। विदुरानी का कि घबराई, भगवान हमारे घर, भगवान हमारे घर आए हैं। सब कुछ सुध बुध भूल गए। मन में सोचा हम भगवान को किस पर बिछाएं, किस पर बिठाएं। आसन कुछ बिछाने के लिए नहीं मिल रहा। चौकी होती ना, पाटा चौकी, झटपट भाग के गए। बिहारी जी का हाथ पकड़ा, आओ बिहारी जी आंगन में आओ। आंगन में लेके आई चौकी पाटा लिया और लेकर के डालना चाहा। 2-4 बार उसको साफ किया, साफ करके ऐसे रखे, फिर उल्टा रख दे, फिर सीधा रख दे, फिर समझ नहीं आया। सीधा चौकी बिछानी थी, उल्टा पाटा डाल दिया, उल्टी चौकी बिछा दी। तो भगवान जी से कहती है, ए बिहारी इसी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान भी उल्टी चौकी पर बैठ गए, उल्टी चौकी पर। हाँ, विदुरानी ने मन में सोचा कि क्या खिलाएं, प्रसाद नहीं है। तो घर के बाहर एक केले का वृक्ष लगा हुआ था। जल्द जल्द से गई, केले के फल निकाल लिए, तोड़ करके लाई और तोड़ करके ला करके महाराज आज फलों को रखा, धो दिया। धो करके मन में सोचा कि ये जो केले के फल हैं ये हम बिहारी जी को खिलाएंगे, फल इनको खिलाएंगे और जो आवरण जो बकला बच जाएगा वो प्रसाद रूप में हम खाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, केले को छीलती, फल निकाल करके स्वयं खा लेती और छिलका भगवान को खिला रही। छिलका लेकर के भगवान को, केले का फल निकाल करके स्वयं खा लेती, छिलका भगवान को। तो भगवान भी ऐसे हमारे नटखट वाले गोपाल कि वो छिलका लेकर के ऐसे प्रेम से खा रहे हैं, ऐसे प्रेम से खा रहे हैं जैसे त्रिलोकी के भोजन का स्वाद इन्हीं छिलकों में छिपा हो। हाँ, तब तक क्या हुआ, विदुर काका आ गए। विदुर काका ने देखा, देखो देखो बिहारी जी उल्टे पटा पर बैठे, उल्टी चौकी पर। विदुरानी क्या खिला रही है, छिलके। भाग करके आए, अरे बिहारी जी खड़े हो जाओ, ये छिलके मत खाओ, ये सीधा पटा करके बैठो, ये छिलके मत खाओ। छिलके निकाल करके अलग रख दिया, फल को दिया। भगवान मुस्कुराए, वो मुस्कुरा करके प्रेम के अश्रु लेकर के विदुर काका के हाथों को पकड़ लिया कि विदुर काका ये विदुरानी के साग को हमसे मत छीनो। जो स्वाद इन छिलकों में है वो स्वाद हमें आज तक मिला ही नहीं। केवल 2 ही बार हमारा पेट भरा, 2 बार। भगवान के अवतार कई बार हुए लेकिन भगवान कहते केवल 2 बार हमारा उदर भरा है, केवल। हाँ, पहुनाई मेरी हुई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की, दूजे सबरी बेर। केवल 2
जरा है, एक तो विदुर काका तुम्हारे घर ये छिलकों में, और दूसरा जब सबरी माँ ने वो जूठे बेर खिलाए थे तब। हाँ, इससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि भाव ही सर्वस्व है, भाव एक सार है, और भाव से भज ले उसे तो भव से बेड़ा पार है।